My name is Resham Gupta and welcome back to my channel. So, how are you all? Everything is fine? So, let's start with the next topic, that is features of business environment. Okay? See, हम लोग 6 फीचर्स है, इसे 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे, दो दो करके, और लास्ट में सबके एक केस स्टडी होगा जो आप ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. आज दो फीचर्स की बात करेंगे जो कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. लेट्स बिगिन. सो पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इसे समझने से पहले आपको एक्सटर्नल फोर्स समझना ज़रूरी है, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो स्टार्ट करते हैं इसे. एग्जाम्पल लेते हैं. आपने एक बॉल को किक किया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ओके लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके उस बॉल को किक करने के कारण ही वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है. सपोज़ कि अगर वो 2 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी 2 मीटर जा रहा है, सो हो सकता है कि अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं उतना लगा होता तो वो उससे ज़्यादा दूर तक जा सकता, या फ्रिक्शन के कारण भी. सो इसका इम्पैक्ट को अलग अलग करके स्टडी कर पाना इज़ ईजी. ओके बट टोटलिटी में अगर देखें तो मुश्किल हो जाता है सबको स्टडी करके एक कंक्लूजन निकालना. सो इधर यही कहता है कि मैनेजर के लिए ये ईजी है कि वो इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स का इम्पैक्ट को समझ सके, जो कि था यहाँ पे बॉल को किक किया, उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका डिस्टेंस कम गया. तो अगर आपको बॉल को इस तरह किक करना है कि वो 5 मीटर तक जाए तो आपको सब कुछ का स्टडी करना होगा. सेम वैसे ही मैनेजर को एक कंक्लूजन निकालने के लिए हर एक इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स को साथ में स्टडी करना होगा, कंप्लीटली स्टडी करना होगा. सो ग्रास्प इन टोटलिटी का मतलब क्या होता है? ग्रास्प का मतलब टू स्टडी समथिंग कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को समझना पूरी तरीके से. ओके तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. यही एक फीचर कहता है कि कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के पहले एक मैनेजर को ज़रूरी होता है कि वो सारे इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स को साथ में आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे, ताकि वो एक कंक्लूजन निकाल सके. क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल फोर्स को स्टडी करना तो इजी है कि इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, बट साथ में लेके कि इसके कारण ये हो सकता है, इसके कारण वो हो सकता है, तो कैसे एक सही कंक्लूजन निकलेगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. सो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. ओके स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. स्पेसिफिक को समझते हैं पहले. स्पेसिफिक फोर्स में ह्यूमन एलिमेंट इंक्लूड होते हैं. ह्यूमन एलिमेंट में एक्सटर्नल फोर्स को देखें अगर, तो मैंने उसमें 3 कैटेगरी बताई: ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, अदर फोर्सेस. तो ऑल इंडिविजुअल जो इंक्लूड करता है इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ऑल ह्यूमन एलिमेंट्स. जब इनके कारण कोई पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्ट होता है, और वो भी कैसे, डायरेक्टली, तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स. अब नाउ जनरल फोर्स की बात करते हैं. जो बाकी दो थे, इंस्टीट्यूट एंड अदर फोर्स, वो हमारे नॉन ह्यूमन एलिमेंट थे. इनके कारण एक इंडस्ट्री इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है. सपोज़ आपका एक हैंड सैनिटाइज़र का बिजनेस है, किसी का मेडिकल का कोई बिजनेस है, किसी का किसी और हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस है. ये किस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं? ये एक हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं. सो अगर हैंड सैनिटाइज़र वाले बिजनेस में अगर कंज्यूमर कम गए या बढ़ गए, तो वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है. लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो कंज्यूमर इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उसके कारण पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, वो भी कैसे, इनडायरेक्टली. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मैनेजर ज़्यादा किस पे फोकस करेगा. सो मैनेजर को तो दोनों फोर्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, बट वो ज़्यादा फोकस स्पेसिफिक फोर्स पे करेगा. रीज़न एक यही है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, जहाँ जनरल फोर्स हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. सो आपके लिए प्रो टिप है, अगर केस स्टडी में कभी भी आपको ह्यूमन एलिमेंट या नॉन ह्यूमन एलिमेंट लिखा दिख जाए, या फिर इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर, सोशल, पॉलिटिकल ये लिखा दिख जाए, या ऐसा मिल जाए कि कोई फोर्स या कोई चीज़, किसी कोई अलग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो वो किसी और फीचर का नहीं, स्पेसिफिक एंड जनरल फीचर के ही बारे में पूछ रहा है. अगर क्वेश्चन में बोलता है आइडेंटिफाई द फीचर. थिंक आप इतना समझ गए होंगे. वीडियो के लास्ट में केस स्टडी है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा.